हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं सौमिन से, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कई सारे हैकाथॉन्स जीते हैं, कई सारे प्राइज़ जीते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली 1 लाख का हैकाथॉन्स में प्राइज़ जीता है। उन्होंने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट भी किए हैं। तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राहुल सर कि आपने इस अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। अच्छा लगा कि कोई हाई प्रोफाइल में बंदा बैठा हुआ है और मेरे को आपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया है। मेरा नाम सोमेन पॉल है। मैं अभी केआईटी ग्रुप इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं अभी 2 साल हो चुके हैं, मैं अभी करंटली जूनियर ईयर, थर्ड ईयर में हूँ। और इन पिछले 2 साल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट के साथ-साथ, कोडिंग के साथ-साथ अपने स्किल सेट्स, डोमेन्स को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, उनको और इंक्रीज़ और इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। क्योंकि ये टायर 3 कॉलेज से हूँ, पता लग गया है कि स्किल सेट्स ही हैं जो आगे मेरे को ले जा सकती हैं, क्योंकि टायर 3 कॉलेजेस में कंपनीज़ तो आती नहीं हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स ना के बराबर होती हैं, तो एट द एंड अगर कोई टायर 3 कॉलेज में कोई अंडरग्रेड है तो उसको पता है कि अपने स्किल सेट्स इंप्रूव किए बिना वो आगे इंडस्ट्री में सस्टेन नहीं कर करेक्ट, पाएगा। तो इन्हीं करेक्ट। 2 साल में मैंने वो कोशिश करी है, पूरी रोलर कोस्टर जर्नी रही है। आशा करूँगा कि इस पूरे आपके वीडियो में पूरी शेयर करूँगा अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ। सो अभी आपने हैकाथॉन्स में प्राइज़ जीता, वो कितने लाख रुपए का था? 1 लाख रुपए आई थिंक? हाँ जी, वो 1 लाख रुपए का प्राइज़ था जो हमने अभी रिसेंटली जीता हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 में। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपने 1 लाख का प्राइज़ जीता और आपकी टीम के लिए भी बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। एंड थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? बिकॉज़ आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड था, आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी और रिसेंटली आपने 8 हैकाथॉन्स जीते हैं। सो आपने हाँ जी। कैसे अप्लाई करा, कैसे जीता, क्या स्ट्रैटेजी थी? थोड़ा उसके बारे में बताओ। क्योंकि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड था, 12th क्लास में तो फिजिकल एजुकेशन था मेरे पास, तो मतलब स्कूल्स में तो मतलब कोडिंग का कोई सीन नहीं था, पता ही नहीं था कि कुछ करना भी है। लेकिन ड्रॉप ईयर लिया, आई कैन से वो ड्रॉप ईयर जो लिया था वो ज़िंदगी में बहुत क्रूशियल ईयर था मेरे लिए। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ थी, तब रियलाइज़ हुई कि हाँ, अब शायद वो स्कूल का बचपना जा चुका है, अब शायद इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं तो अपने स्किल सेट्स के दम दम पे ही कुछ हो सकता है। तो जब टायर 3 कॉलेज मिला, तब लगा कि आईआईटी, एनआईटी क्रैक तो नहीं हो पाया, अब कुछ कर सकते हैं, तो अब जो बीत गया सो बीत गया। अब जब आगे की जर्नी में कुछ कर सकते हैं तो वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तब इंटरनेट का ज़माना था, यूट्यूब की इंडस्ट्री थी और यूट्यूब में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में है। कॉलेज के करिकुलम के साथ-साथ मेरे को पता लगा कि हैकाथॉन्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैं सोसाइटी से बिलॉन्ग करता हूँ, केआईटी में इनोगीक्स, जो कि मेरे हिसाब से मेरे पूरे पाथवे को मोल्ड करने का पूरा श्रेय उनको जाता है आई कैन से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सीनियर्स अच्छा-अच्छा कर रहे थे, अच्छे खासा फोड़ रहे थे वो। वो भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अच्छे प्लेसमेंट्स में, पैकेजेस में फोड़ रहे थे। तब मेरे को पता लगा कि हैकाथॉन्स नाम की कोई चीज़ होती है, जहाँ पे कंपनीज़ आती है, कुछ स्टेटमेंट्स देती हैं और आपको कुछ 36 आवर्स, 24 आवर्स, 48 आवर्स में बैठ के लगातार कोड करना है, आपको एप्लीकेशन बना के देनी है, वेबसाइट बना के देनी है और प्रपोज़ करना है वो सॉल्यूशन। मतलब 36 घंटों में अगर आप एप्लीकेशन प्रपोज़ कर रहे हो, आप एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये खुद में एक एक्साइटिंग सी बात है। तो उसके साथ-साथ जब मुझे पता लगा कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट पे, देवपोस्ट हो गया, देवफोली हो गया, अनस्टॉप हो गया, तो हैकर अर्थ हो गया, इन सभी में हैकाथॉन्स की लिस्टिंग होती है। हैकाथॉन्स का मेन मोटिव यही होता है, जो एक्जिस्टिंग सॉल्यूशंस वर्ल्ड में हैं, उनको सॉल्व किया जाए और उनको एफिशिएंटली सॉल्व किया जाए। और उनको सॉल्व कौन करेगा? जो कंप्यूटर साइंस के जो बडिंग इंजीनियर्स होते हैं, वो सॉल्व करें। क्योंकि हम जैसे इनोवेटिव माइंड जब आगे आके काम करते हैं, तब उनको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलते हैं सॉल्यूशंस के। तो जैसे-जैसे मैंने स्टार्टिंग करी फर्स्ट ईयर से, मेरा पहला हैकाथॉन नासा स्पेस ऐप 2021 वाला था, जो कि मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें हमारी टीम फॉर गॉड्स ग्रेस ग्लोबल नॉमिनी अवार्ड हुई, लेकिन ग्लोबल फाइनलिस्ट नहीं जा पाए। वो ग्लोबल लेवल पे था पूरा हैकाथॉन, नासा ने कंडक्ट किया था। वो हमारा पहला हैकाथॉन था। उसके बाद हम बहुत सारे हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, कुछ हारे, कुछ जीते, लेकिन हर एक हार से हमको एक सीख मिलती गई। और जैसे-जैसे सीख मिलती गई, उसके बाद लगातार हम हैकाथॉन जीतते चले गए। तो उसके बाद मैंने टीम फॉर्म किया, पूरी टीम क्वाक बनाई मैंने। उसके बाद 3-4 बंदों की मैंने मिलके बनाई, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी इंटेक अच्छा खासा रहा। उसके बाद लगातार हमने हैकाथॉन्स जीते, चाहे 1 लाख के हमने 2 हैकाथॉन जीते, कुछ हमने उसके बाद वर्थ ऑफ प्राइज़ेज़ भी जीते, गुडीज़, स्वैग्स तो मिलते रहते हैं हैकाथॉन्स में। मेन मोटिव हैकाथॉन का सीखना रहा है हमेशा, क्योंकि आप नई-नई डोमेन्स में काम करते हो, नए-नए स्किल सेट्स पे काम करते हो, आपके नेटवर्क्स, कनेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं, आपको बंदे जानने लगते हैं, रीच आउट करने लगते हैं बंदे। तो हैकाथॉन्स का एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा है। आई कैन से मेजर ऑफ द श्रेय मेरे सीनियर्स रहेंगे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया है पूरे ऑल ओवर दिस जर्नी। ये अच्छी बात है कि अगर आप सीनियर्स को ये ऐसा बोलते हो तो सीनियर्स भी खुश होंगे और डेफ़िनेटली ये आपके अपने ऊपर भी होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे अप्लाई करते हैं? अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो कैसे अप्लाई करे? हैकाथॉन्स की तैयारी कैसे करे? आप थोड़ा उसके बारे में बताओ।
बिल्कुल, बिल्कुल। आई गेस वेबसाइट्स मैंने बताई देवफोलियो, देवपोस्ट, अनस्टॉप और हैकरअर्थ। ये 4 ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हैकाथॉन्स की लिस्टिंग होती हैं। और अगर कोई भी अगर ऐसा अंडरग्रेड आ रहा है, अभी फर्स्ट ईयर में भी कोई बच्चा है, मैं कहूँगा कि उसको कोई डेवलपमेंट की कोई भी एक डोमेन में नॉलेज होनी चाहिए, या फिर वो डोमेन की नॉलेज वो पर्स्यू कर रहा हूँ। मान लेते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में वो कर रहा है, तो धीरे-धीरे वो वेबसाइट डेवलपमेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स अगर वो बना रहा है, सीख रहा है, एचटीएमएल, सीएसएस सीख रहा है, या एंड्रॉयड में जावा सीख रहा है, कोटलिन सीख रहा है, तो उसको अगर बेसिक आइडिया है कि एक इंटरफेस कैसे तैयार किया जा सकता है, वेबसाइट कैसे तैयार की जा सकती है, बैकएंड में हल्का-फुल्का कोड कैसे होता है, अगर उसको इतना नॉलेज है, तो इन वेबसाइट्स में वो जा सकता है, इन 4-5 वेबसाइट्स में हैकाथॉन से पार्टिसिपेट कर सकता है, और हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करके अपना सॉल्यूशन प्रपोज़ कर सकता है। और साथ-साथ नाइस। जैसे-जैसे वो आगे हैकाथॉन खेलेगा, उसे एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस के साथ-साथ आगे बढ़ता चला जाएगा वो। जैसे कि कोडिंग में क्या आना चाहिए? ऐसा कोई जैसे कि सी आना चाहिए, सी प्लस प्लस आना चाहिए, जावा आना चाहिए या कौन-सी कोडिंग लैंग्वेज आना चाहिए या कोई भी आ सकती है? कोई भी आ सकता है, डिपेंड करता है। आजकल के टेक स्टैक्स में बहुत सारे टेक स्टैक्स, आजकल तो एनएफटी भी आ रहा है, ब्लॉकचेन भी आ रहा है, एआर वीआर भी बहुत डोमेन में है, एंड्रॉयड भी है, वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट भी है। तो कोई सी भी टेक स्टैक में अगर वो बच्चा कोड कर रहा है, या मैं क्योंकि एंड्रॉयड में यूजुअली कोड करता हूँ, मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट थोड़ी सी अच्छी है, तो क्योंकि मेरे को एंड्रॉयड आती है, तो जावा कॉटलिन में मैं कोड करता हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अगर एचटीएमएल सीएसएस कर रहा है, तो वेबसाइट्स के थ्रू हैकाथॉन्स पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई अगर एआर वीआर है, तो यूनिटी चला रहा है वो, अगर तो यूनिटी के थ्रू वो आगे यूनिटी में अपने गेम इंजन्स बना के आगे वो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कुछ भी किसी भी डेवलपमेंट टेक टेक स्टैक में अगर उसका एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा, अगर वो काम कर रहा है, तो इज गुड टू गो विद द हैकाथॉन्स। हैकाथॉन्स में आपके फेलियर्स हुए और फिर बाद में आपने कई सारे हैकाथॉन्स जीते, तो वो थोड़ी-सी एक बार जर्नी बताओ, फेलियर्स वाली जर्नी और आपने क्या हाँ जी, फेलियर से आपने क्या सीखा? जैसे कि आप सपोज़ दैट फेल हुए, तो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा फेलियर से। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। रिसेंटली जब हम इनिशियल हैकाथॉन्स में मैं जाता था, तो इनिशियली मेरे को जो सबसे बड़ी कमी लगी कि हम सॉल्यूशन बना देते थे, पर सॉल्यूशन को प्रपोज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पिचिंग एक बहुत बड़ा, क्योंकि हैकाथॉन्स में सॉल्यूशन को बनाना और साथ में पिच कर पाना, दोनों की अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। क्योंकि आप सॉल्यूशन बना दे रहे हो, लेकिन आप जजेस को समझा नहीं पा रहे हो वो सॉल्यूशन, तो वो नाइस। कुछ फ़ायदा नहीं हुँ, रहा। तो इनिशियली जब मैं जा रहा था, तो मैं देखा कि मेरी पिचिंग इतनी अच्छी नहीं है, मेरे टीममेट्स की पिचिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे को बाद में पता लगा कि मेरे को जो इनपुट्स मिले कि आपके सॉल्यूशन अच्छा है, लेकिन आप पिच ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आप प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंटेशन अपीलिंग नहीं है थोड़ी। तो उसके बाद हमने कैनवा पे काम करना चालू करा, प्रेजेंटेशन पे काम करना चालू करा, किस तरीके से प्रेजेंट कर पाए, ऑडियंस को रिटेन कर पाए। जजेस अगर 10 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो जजेस रिटेन कर पाए जजेस को पूरे 10 मिनट तक के लिए। तो इस पे हमने फोकस ज़्यादा किया। उसके बाद जब मैंने टीम को एक्सटेंड किया, तो मैंने टीम को इस वे में एक्सटेंड किया कि मैं अपनी टीम में ऑनबोर्ड कर पाऊँ कुछ ऐसे कंटेंट या स्पीकर्स, कंटेंट राइटर्स या स्पीकर्स मैं ऑनबोर्ड कर पाऊँ, जो कि सिर्फ प्रेजेंटेशन पे फोकस करे, सिर्फ पिचिंग पे फोकस करे, क्योंकि एक बंदा सारी चीज़ नहीं कर पाएगा। अब मैं एंड्रॉइड की करेक्ट। एप्लीकेशन भी बना दूँ, पिचिंग भी कर दूँ, वो टीम का काम होता है। तो टीम में धीरे-धीरे मैंने वो ऑनबोर्ड करना चालू करा। अब मैंने भी थोड़ी पिचिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा। तो साथ-साथ मैं कहूँगा कि लर्निंग्स में पिचिंग अच्छी होनी चाहिए, जो आई गेस मैं बहुत बेकार था उसमें। आई गेस कॉन्फिडेंस में भी बहुत मेरे कॉन्फिडेंस भी इतना कुछ खास नहीं था मेरा इनिशियल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में था, कॉन्फिडेंस था नहीं। एकदम जजेस आ रहे थे, वो को-फाउंडर्स होते थे स्टार्टअप्स के, और एकदम से सवाल पूछते थे अपने पर्सपेक्टिव से, मैं समझ नहीं पाता था कैसे सवाल पूछ रहे हैं। और फ्लुएंसी इन इंग्लिश भी थोड़ी सी होती है, क्योंकि इंग्लिश में ही सारी चीज़ें चलती हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये सब चीज़ों में मैंने अपने चेक बॉक्सेस लगाया। उसके बाद एक टीम, मैं कहूँगा एक टीम का अच्छा होना, एक अच्छी टीम का होना बहुत ज़्यादा करेक्ट। ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि आप अकेले के दम पे हैकाथॉन्स नहीं जीत सकते। एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीम अच्छी है, तो कोई भी सॉल्यूशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप फ्लेक्सिबल रहोगे, आप कोई भी प्रॉब्लम को टेक ऑन करके आप सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक टीम को मैंने एक्सटेंड किया, एक टीम को फॉर्म किया, ये सबसे बड़ी सीख थी कि पूरे जर्नी में मैंने जितनी भी मिस्टेक्स मैंने करी, उसमें से अगर कोई मैं निखर पाया हूँ, वो टीम की वजह से निखर पाया हूँ। तो ये कुछ कुछ मेरी लर्निंग्स थी जो मेरी रही है, जिसके कारण आज कुछ हैकाथॉन्स मैंने जीते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप जब अकेले काम कर रहे हो तो टीम को साथ लाना काफ़ी कठिन होता है। तो आपने कैसे टीम को एकजुट किया और उनको आगे लेके गए? आई गेस इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि इनिशियली तो मैं अकेले ही काम कर रहा था, साथ में मेरे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एक और मतलब मेरे दोस्त थे तेजस, तो वो भी साथ-साथ हम दोनों मिलके मतलब दोनों एंड्रॉयड में काम कर रहे थे, एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस बना रहे थे। लेकिन बाद में पता चला हैकाथॉन्स में सिर्फ एंड्रॉयड से काम नहीं होगा, कहीं न कहीं आपको हुँ, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स भी लगाने पड़ेंगे। कहीं न कहीं तब आजकल मेटावर्स का बड़ा अच्छा खासा ज़माना है, 4 डायमेंशन ऑफ लाइफ कहा जाता है मेटावर्स। तो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी भी लाना हुँ, पड़ेगा आपको, कहीं न कहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा करेक्ट। एंड्रॉयड इंटरफेस के साथ। पिचिंग के लिए भी कोई चाहिए।
तो धीरे-धीरे जो मेरी सोसाइटी थी इनोगिक्स उसी में से मैंने बंदों को अप्रोच किया। उसी में से मैंने एक बंदा मैंने मशीन लर्निंग का मैंने अप्रोच किया। मैंने उसके बाद एआर-वीआर डोमेन्स के कुछ मैंने बंदे अप्रोच किए, उनको आपस में इकट्ठा किया और कंटेंट के लिए भी मैंने उसके बाद बंदे रीच आउट करे और उसके बाद धीरे-धीरे मैंने मतलब ऐसा था कि आपको हमेशा अपने ज़ोन से बाहर निकल के आपको रीच आउट करना पड़ेगा। आप अपने ज़ोन पे बैठ के आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बंदे आएँगे आपको रीच आउट करेंगे। तो मैं बाहर रीच आउट किया, मैंने लिंक्डइन पे अप्रोच किया, व्हाट्सएप पे अप्रोच किया, मैंने इधर पूछा, उधर पूछा कि एआर-वीआर में कौन काम कर रहा है कॉलेज में, मशीन लर्निंग में कौन काम कर रहा है, क्या मैं उससे अब फ़ैमिलियर हो पा रहा हूँ, मेरी वाइब्स मैच हो रही नहीं हो रही है। तो धीरे-धीरे 5-6 महीने के बाद टीम बिल्डअप करी और टीम को उसके बाद लेके मैं सेवरल हैकाथॉन्स में लेके गया। उसके बाद धीरे-धीरे हैकाथॉन्स हम जीतने स्टार्ट किए। तो मैं कहूँगा कि मैं लीडर तो नहीं कहूँगा पर हाँ, एक काम होता है कि टीम को एकजुट रखना होता है। ऐसे नहीं कि टीम से प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि अगर 5-6 बंदे हो तो ओपिनियन सबके अलग-अलग होते हैं कभी-कभार। तो उन सभी को एक साथ एकजुट में रखना एक बड़ा टास्क रहा है लेकिन एट द एंड सभी आपस में पैशनेट थे और आई गेस अगर सभी लोग आपस में पैशनेट हो, तो आई गेस उस टीम के लिए काम करना बड़ा स्मूथ हो जाता है आगे बढ़ के। तो आई गेस मैं करेक्ट। इसमें थोड़ा लकी हूँ कि टीम मेरे को बहुत अच्छी मिली है इस मैटर में। सो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? 8 हैकाथॉन्स जीत लिए हैं और आगे क्या प्लान कर रहे हो अभी? क्योंकि आपके पास अभी 3rd ईयर भी है, 4th ईयर भी है। अभी तो हैकाथॉन्स हमने रिसेंटली कुछ हैकाथॉन्स जीत लिए हैं, तो मतलब हैकाथॉन्स का एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिल चुका है। नेटवर्किंग से कनेक्शन तो अच्छे खासे बन चुके हैं, कॉलेज में लोग जानने लगे थोड़े से और लिंक्डइन पे रीच आउट आ जाते हैं। रिसेंटली मैंने अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप करी थी एक स्टार्टअप में, तो उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। तो अभी तो आगे का पूरा एक्सपीरियंस आगे प्लेसमेंट्स पे रहेगा क्योंकि अब थर्ड ईयर है, प्री फाइनल ईयर है, अब प्लेसमेंट स्टार्ट चालू होने वाले हैं। लेकिन प्लेसमेंट्स के अलावा मेरा मेन फोकस रहेगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल सेट्स है, डीएसए बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसको अच्छे से करना। नॉट हुँ, फॉर हुँ, सेक ऑफ हुँ। प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स तो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है जो कि मिलेगी मिलेगी बाद में अगर वो करते हो। लेकिन अगर आप डीएसए के साथ अगर डीएसए को अच्छे से करते हो, वो हर जगह मदद करेगा। वो डेवलपमेंट में भी याद देगा, मदद करेगा, वो प्लेसमेंट्स में भी मदद करेगा, वो ज़िंदगी की रियल लाइफ ज़िंदगी में भी मदद करेगा। तो आने के 2 साल में मैं यही कोशिश करूँगा कि थोड़ा डीएसए को थोड़ा अच्छा किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी अच्छी की जाए, अपने आप को और इम्प्रूव किया जाए, थोड़ा-सा और टेक स्टैक एंड्रॉयड में जिसमें मैं हूँ, थोड़ा-सा और डीप डाइव करूँ, थोड़े से अच्छे और प्रोजेक्ट्स बनाऊँ और हुँ, कोशिश करूँगा मेरे कुछ एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी मैंने लाइव सोच के मैंने मतलब मेरी इंटेंशन ऐसी थी कि उसको मैं लाइव उतारूँगा। कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे लाइव अभी उतरे हुए हैं, कुछ को मैं लाइव उतारना चाहूँगा एज़ अ स्टार्टअप कि मेरे इंटेंशंस यही हैं कि टिल द लास्ट ईयर मैं कम से कम 1-2 प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड कर दूँगा, लाइव उतार दूँगा ग्राउंड पे, कम से कम वो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करें फॉर द रियल यूज़र बेस। तो मेरा आगे का प्लान यही है। 2nd ईयर और 3rd ईयर में जो बंदे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर वो फ्रेशर्स आ रहे हैं, अगर वो टायर 3 कॉलेजेस में आ रहे हैं, तो इनका मेरा सबसे पहला यही एडवाइस रहेगा, जैसे मैं जूनियर्स को मेंटोर भी करता हूँ अपने सोसाइटी में, तो सबसे पहले यही बोलता हूँ कि कॉलेज के दम पे मत बैठो, क्योंकि कॉलेज कुछ नहीं करने वाला, अगर आप करोगे तो अपने दम पे करोगे। अब 4 साल बाद जहाँ होगे, आप अपने दम पे होगे, कॉलेज के दम पे आप कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि कॉलेज करेक्ट, में एडमिशन आपने लिया है। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना मेहनत कर रहे हो 4 साल में, आप अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव कर रहे हो और कहाँ तक आगे बढ़ रहे हो। तो करेक्ट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं तो कहूँगा 9 टू 5 हमारा कॉलेज होता है। मैं तो कहूँगा जो 5 बजे के बाद जब कॉलेज खत्म होता है, तब आपका दिन स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि तब आपको पता लगना चाहिए कि असली लर्निंग्स क्या होती है। 9 टू 5 में तो कॉलेज लेक्चर्स चलते हैं, वो तो हर कोई करता है आई गेस। लेकिन 9 टू 5 के बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर में चीज़ें करते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा है, कोई सीपी कर रहा है, कोई डीएसए सीख रहा है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कनेक्शंस बना रहा है, नेटवर्किंग्स बढ़ा रहा है, आई गेस वो मैटर करता है। तो आई गेस फ्रेशर्स अगर आ रहे हैं तो मैं कहूँगा अपने सिलेबस के अलावा आगे की चीज़ें प्लान करो, प्री प्लान करो, आने वाले ज़माने में, इस वाले ज़माने में कितना ब्रॉड मार्केट है, एंड्रॉयड का मार्केट कितना बड़ा है, वेबसाइट का मार्केट कितना बड़ा है, एनएफटी का मार्केट कितना बड़ा है, कंटेंट का मार्केट कितना बड़ा है, इसको देखो, थोड़ा लिंक्डइन पे रीच आउट करो लोगों को। धीरे-धीरे डेवलपमेंट स्किल्स अपनी आगे बढ़ाओ, कोडिंग स्किल्स आगे बढ़ाओ क्योंकि यही मैटर करेगी। कॉलेज नहीं बोलेगा आपको कोडिंग करने के लिए। कॉलेज लास्ट में बस 2-3 कंपनीज़ आएँगी, उसमें आपको बैठना पड़ेगा। कॉलेज नहीं बोलेगा आपको कुछ भी करने के लिए। तो अपने बलबूते पे चीज़ आपको करनी पड़ेगी। ये रियलाइज़ हुँ, आपको हुँ। करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से ही। सही है, राइट। एंड कोर्सेप पे आपकी आई थिंक 3 स्टार रेटिंग है। तो वहाँ की जर्नी कैसी रही आपकी? क्यों आपने स्टार्ट किया? क्योंकि जनरली जो टायर 3 कॉलेज के बच्चे होते हैं, वो कभी स्टार्ट नहीं करते कोडिंग और यहाँ पे तो बिल्कुल जाके नहीं करते और आपकी आई थिंक आपने 70 टू 80 क्वेश्चन सॉल्व भी करे हैं, कुछ अनसॉल्व्ड हाँ। भी हैं। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, काफ़ी इम्प्रेसिव थी। सो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने क्यों करना शुरू किया? आपको कैसे गाइडेंस मिली इस चीज़ की?
हाँ, डेवलपमेंट के साथ-साथ आई गेस प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बोला कि मेरे को करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्लेसमेंट्स भी क्रैक करनी है। तो फर्स्ट ईयर से ही मैंने सी और सी प्लस प्लस में मैंने थोड़ी-सा सीखना चालू कर दिया। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी रिसोर्सेज़ हैं। तो साथ-साथ मैंने वहाँ पे सीखने के साथ-साथ सोसाइटीज़ कुछ मेरे ही हमारे ही कॉलेज में कुछ सीनियर्स अच्छा खासा सीपी में अच्छा खासा फोड़ रहे थे। तो उन्हीं की इंस्पिरेशन में मैंने कोर्सशेप चालू करा क्योंकि मेरे अलावा भी बच्चे कोर्सशेप करते हैं, लेकिन बहुत लेस हुँ, फ्रैक्शन होता है लेट्स टीचर्स में। फ्लेक्सिबल करेक्ट। हाँ, धीरे-धीरे मैंने क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए तो मज़ा आने लगा, सीपी में भी थोड़ा-सा सीपी में भी मज़ा आता है क्योंकि आप क्वेश्चंस लगा दिए, हुँ, वो ग्रीन टिक जब हुँ, लगता है, लास्ट में सब टेस्ट के सारे पास होते हैं, तो वो अलग फ़ील देता है। साथ में आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। आप पूरे कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज़ करके आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। तो धीरे-धीरे मैंने अरेज़ से स्टार्ट किया, लिंग्विस्ट से स्टार्ट किया, धीरे-धीरे मैं बेसिक लेवल पे गया, फिर बिगिनर लेवल पे गया, फिर पहले स्टार 1 था, फिर 2 स्टार आया, फिर 3 स्टार आया। तो कॉन्टेस्ट लाइव कॉन्टेस्ट में धीरे चला गया। आई गेस कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है इसमें आपकी। आप डेवलपमेंट के साथ-साथ अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी परस्यू कर रहे हो, तो आई गेस आप दोनों ही नाव में अच्छे खासे सवार हो हुँ, के कोई नाव से उतार नहीं सकता प्यार से क्योंकि आप डेवलपमेंट भी कर करेक्ट। रहे हो, आप सॉल्विंग भी कर रहे हुँ, हो। तो कंपनीज़ को आई गेस यही चाहिए आजकल की इंडस्ट्री में कि जो बंदा हुँ, डेवलपमेंट में भी हो और सीपी में भी हो थोड़ा-सा, थोड़ा डीएसए भी जानता हो। तो रिक्रूटमेंट हुँ, करने के बाद उसे पता हो डेवलपमेंट की क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ हो। तो आई गेस कोर्सेज़ की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी कि करना तो था ही, आगे सीनियर्स कर रहे थे, उनसे थोड़ा मोटिवेशन भी लिया, गाइडेंस भी अच्छी खासी मिली कोर्सशेप के लिए और कोर्सशेप में तो अभी आगे और बढ़ना है। अभी तो 3 स्टार करके अभी कोर्सशेप थोड़ा कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा फोकस था सेकंड ईयर में। लेकिन अब थर्ड ईयर में कोर्सशेप पे और फोकस रहेगा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश रहेगी कोर्सशेप में। तो यही पूरी जर्नी थी कोर्सशेप की। थैंक यू सो मच हमें जॉइन करने के लिए। रियली आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है और आई थिंक जो भी फ्रेशर्स हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लोगों को समझ में आ गया होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए और कोडिंग और कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी बनाने चाहिए। आई थिंक बिल्कुल। आपको भी बहुत कुछ क्लियर कट आपने दे दिया और आई थिंक सबको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू सो हैविंग मी सर, थैंक यू।